28 जुलाई कक्षा 10वीं विषय हिंदी। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने जो प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति से प्रेरणा ली है और हम सभी का मार्गदर्शन किया है, ऐसे छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी, जिनका जीवन परिचय आप लोगों ने कल पढ़ा समझा। आज उन्हीं की रचना जो युगवाणी है, युगवाणी रचना की चीटी शीर्षक का अध्ययन हम लोग करेंगे। चीटी का चित्र आप लोग देख रहे होंगे, देखने में कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी वो लगातार निरंतर प्रयासरत रहती है, कभी भी थकती नहीं है। अनवरत प्रयासरत उस चीटी के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित किया है। जब वो छोटा सा प्राणी जिसमें सामाजिक भावना है, मिलजुल कर चलने की भावना जो रखती है, ऐसी छोटी सी चीटी जिसका जिसके शरीर में प्राण कहाँ पर निवास करते हैं, ऐसा भी आभास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी छोटी सी चीटी लगातार निरंतर, आपने देखा होगा, कभी भी आराम नहीं करती है, कभी भी थकती नहीं है, निरंतर लगातार चलती रहती है। और मिलजुल कर चलना जिसका स्वभाव है, आपस में मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर चलना, एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के हालचाल पूछना, यह चीटी का स्वभाव होता है। तो क्यों न चीटी से हम भी प्रेरणा लें, क्योंकि हमारा शरीर तो बहुत ही विशालकाय है, चीटी के तुलना में बहुत बड़ा शरीर है। तो हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो चीटी के प्रति पंत जी ने विचार व्यक्त करते हुए इस कविता के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दी है। और वो कहते हैं, चीटी को देखा, फिर प्रश्नवाची चिन्ह है, क्या आपने कभी चीटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, चीटी को देखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। यह है पिपील का पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। चीटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चीटी को उसके जी को, भूले वालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों के रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार से कभी न टलती। ऐसी चीटी के प्रति सुमित्रानंद पंत जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मनुष्यों को प्रेरित करते हुए कहा है, चीटी को देखा। क्या आपने कभी चीटी को देखा है? और यदि देखा है तो उसका शरीर के बारे में विचार करें, कितना छोटा शरीर है। और वह सरल विरल काली रेखा, एक काली रेखा के समान साधारण रूप से चलती हुई टेढ़ी मेढ़ी विरल काली रेखा के समान प्रतीत होती है। यदि हम देखेंगे, फिर क्या कहा, तम के तागे सी जो हिलडुल, सी सा समानता बोधक शब्द यहाँ पर आते हैं, वो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तम के तागे सी जो हिलडुल, तम माने अंधकार, अर्थात काले से शब्द है यहाँ पर, काले धागे के समान, जो हिलते हुए धागे के समान प्रतीत होती है, ऐसी पंक्तिबद्ध वो चलती है। चलती लघु पद पल पल मिलजुल, छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण मिलजुल कर
जो चलती है, ऐसी चींटी को क्या आपने कभी देखा है? और यदि नहीं देखा है तो पंत जी कहते हैं यह है पिपीली का पाती। अगर ऐसा कहीं दृश्य आपको दिख जाए, धागे के समान, काले धागे के समान चलता हुआ, चलती हुई पंक्ति कोई दिखाई दे जाए या काली रेखा दिखाई दे जाए, तो आप समझ लीजिए वो चींटी की पंक्ति है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत निरंतर लगातार वह काम करती रहती है, कण कण करके चुनती है अविरत, और लगातार एक एक कण के करके अपना भोजन चुनती है, अपना भोजन लाती है। गाय चराती, दूध खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे प्राणी शास्त्रियों के अनुसार, जो प्राणी शास्त्री हैं, ऐसे उन लोगों ने ऐसा माना है कि इनके भी पशु होते हैं और यह एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इनके मध्य जो गाय होती हैं उनको चराने का कार्य भी ये करती हैं, अर्थात अपने बंधु बांधवों को खिलाने का कार्य भी करती हैं, उनको धूप खिलाती हैं और अपने बच्चों की वह निगरानी भी करती है। ऐसी चींटी होती है। लड़ती अर से तनिकन डरती, अरि मन दुश्मन, अपने शत्रु पर टूट पड़ती है। आपने देखा होगा चींटी के झुंड पर या चींटी की पंक्ति पर आपका पैर पड़ जाए तो एक साथ सब धावा बोल देती हैं, चढ़ जाती है पैर पर। तो उसी प्रकार से क्या कहा है, लड़ती अर से तनिकन डरती, अरि मन दुश्मन से मुकाबला करती है, डटकर मुकाबला करती है, डरती नहीं है। जबकि छोटा सा प्राणी है लेकिन वो समूह में संगठित होकर एक मुकाबला, शत्रु का मुकाबला करती है। दल के दल सेना संवारती, झुंड के झुंड, दल के दल सेना के साथ चलती है, नेतृत्व करती है, घर आंगन जनपद उभारती, और एक सेवा का कार्य भी करती है, परोपकार भी करती है कि जहाँ भी रहेगी वहाँ सफाई का कार्य करती है। घर आंगन, घर में आंगन में जहाँ कहीं भी जनपथ, लोगों के रास्ते को बुहारती माने बुढ़ारने का काम करती है, सफाई का काम करती है, वहाँ पर झाड़ू लगाने का कार्य करती है, सफाई का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कोई जूठन है, कोई मिष्ठान इत्यादि, कोई कहीं भी कुछ गिर गया है तो तुरंत ही उसको उठाकर वहाँ से सफाई कर देगी, वहाँ से ले जाएगी और अपना भोजन बना लेती है। चींटी है प्राणी, सामाजिक प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटी को प्राणी, सामाजिक प्राणी की श्रेणी में माना गया है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह एक श्रेष्ठ नागरिक की भांति अपने कर्तव्य को समझती है और श्रमजीवी, परिश्रम लगातार करती है। देखा चींटी को, क्या आपने कभी ऐसी चींटी को देखा है? और इस देखा है तो उसके हृदय को देखिए, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन। लाल चींटी की पंक्ति के बारे में कवि कहता है भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की कतरन के समान, टूटे हुए बालों की कतरन के समान प्रतीत होती है। छुपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, फिर भी निर्भय होकर, हम तो बहुत बड़ा शरीर है हमारा सबका, लेकिन वह चींटी से यदि आप तुलना अपनी करें तो वास्तव में उससे कई गुना काम हमें करना चाहिए। लेकिन चींटी छुपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, सारी पृथ्वी पर निर्भय होकर, पता नहीं उसके प्राण कब चले जाएं। हम लोग भी दिन भर में असंख्य चींटियों को अपने पैरों से मार देते होंगे, मर जाती होंगी जाने अनजाने में चलते फिरते। लेकिन ऐसी वो चींटी भी जिसे यह ज्ञात भी नहीं है कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी, क्षण भर में दब जाएगी, मर जाएगी, लेकिन ऐसी चींटी भी निर्भय होकर डोलती है। विचरण करती श्रम में तन्मय, लगातार विचरण करती रहती है, लगातार परिश्रम करती रहती, परिश्रम में लगी रहती है, श्रम में तन्मय लगन से अपना कार्य करती है। वह जीवन की चिंगारी अच्छे, कभी न मिटने वाली जीवन की चिंगारी के समान एक प्रेरणा देती है हमें। वह भी क्या दे ही तिलसी, तिल के समान, तिल आपने देखा है तो तिल के समान छोटी सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। वह भी क्या दे ही तिलसी, प्राणों की झिलमिल झिलमिल सी। प्राण हर समय पता नहीं कब प्राण निकल जाएं, पता नहीं उसके शरीर में कहाँ पर प्राण जगह लिए हुए हैं।
दिन भर में वह मीलों चलती और दिन भर में मीलों का रास्ता तय करती है। अथक कार्य से कभी नहीं टलती, बिना थके हुए लगातार अपने कार्य को कभी टालती नहीं है। तो हमें भी अपना कार्य नहीं टालना चाहिए। ऐसी चींटी से हम प्रेरणा लेंगे। आगे चींटी कविता का सारांश आप लोगों को लिखना है। नीचे चींटी बनी हुई है, आप लोग देखेंगे और इसको व्यवस्थित करके इसको लिखेंगे। बहुत आसान सा, बहुत सरल सा जो काव्यांश है, पद्यांश है, उसको अभी आप लोगों ने समझा, पढ़ा। चींटी के माध्यम से आपका हाई स्कूल है, कक्षा 10वीं है, बोर्ड परीक्षा होगी, इसलिए लगातार निरंतर आप लोग भी प्रयत्न करते रहें। क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि जिस अवस्था के अनुसार, जिस क्लास के अनुसार, जिस कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, तो उसमें प्रेरणा कैसी देनी चाहिए। तो इसलिए आप हाई स्कूल के भैया बहनों को भी प्रेरणा चींटी के माध्यम से मिली है और पंत जी ने ऐसा प्रयास किया है। तो आप लोग भी लगातार निरंतर बिना थके अथक होकर, निर्भय होकर अपना कार्य करते रहेंगे। अवश्य आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।